हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 25 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्काउंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक शर्ट 500 रुपये के स्थान पर 440 रुपये में बेची, तो बताओ दुकानदार ने उस शर्ट पर कितने प्रतिशत छूट दी। यानी कि क्वेश्चन में दिया है, एक दुकानदार ने एक शर्ट 500 रुपये के स्थान पर 440 रुपये में बेची, तो बताओ दुकानदार ने उस शर्ट पर कितने परसेंट छूट दी। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में निकालना है छूट परसेंट। और क्वेश्चन में दे रखा है 500 रुपये के स्थान पर, यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है 500 रुपये। वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा है 500 रुपये। और आगे दे रखा है के स्थान पर 440 रुपये में बेची, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है 440 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 440 रुपये। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है 440 रुपये। और उसमें निकालना क्या है छूट परसेंट, यानी कि अंकित मूल्य है 500 रुपये और विक्रय मूल्य है 440 रुपये। तो छूट कितने की होगी उसकी 60 रुपये की। कितने की होगी 60 रुपये की। यानी कि 500 माइनस 440 कर देंगे तो छूट आ जाएगी 60 रुपये की। तो इसमें निकालना क्या है छूट परसेंट। तो छूट परसेंट का फॉर्मूला होता है छूट बट्टे अंकित मूल्य। तो छूट कितने की है 60 रुपये की, तो ऊपर आएगा 60 रुपये और बट्टे में आएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना दे रखा है 500 रुपये, तो बट्टे में आ जाएगा 500 रुपये। और छूट परसेंट निकालना है तो 100 का इसमें गुणा हो जाएगा। 100 का क्या हो जाएगा गुणा। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो 5 से काटेंगे 60 को, तो ये कटेगा 12 बार। कितनी बार कटेगा 12 बार। यानी कि छूट परसेंट आ जाएगी 12% की। यानी कि छूट परसेंट कितने की आएगी 12% की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 50% तथा 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन दे रखा है 50% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। यानी कि इसमें 50% और 10% इसका निकालना है समतुल्य बट्टा। तो समतुल्य बट्टा निकालेंगे तो सबसे पहले करेंगे 100 का गुणा। क्या हो जाएगा 100। फिर गुणा में आगे आएगा 50% का बट्टा दे रखा है, तो ये हो जाएगा 50/100। कितना हो जाएगा 50/100। और आगे क्या दे रखा है 10% का बट्टा, तो 10% का बट्टा होगा तो ये हो जाएगा 90/100। क्या हो जाएगा 90/100। 90/100। तो ये 100 से 100 कट जाएगा और ये दो जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो ऊपर बचेगा 5 गुणा 9। क्या बचेगा 5 गुणा 9। 5 गुणा 9 करेंगे तो ये कितना आएगा 45। कितना आएगा 45। और निकालना क्या है समतुल्य बट्टा। तो समतुल्य बट्टा निकालने के लिए 100 में से घटा देंगे 45 को, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 45। कितना हो जाएगा 100 माइनस 45। तो 100 माइनस 45 करेंगे तो ये आ जाएगा 55%। कितना आ जाएगा 55%। यानी कि समतुल्य बट्टा आ जाएगा 55%। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 4000 रुपये के एक रेडियो के मूल्य में 15% की कटौती तथा फिर 10% की कटौती की गई, तो बताओ अब उसका मूल्य क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन दिया 4000 रुपये के एक रेडियो के मूल्य में 15% की कटौती तथा फिर 10% की कटौती की गई, तो बताओ अब उसका मूल्य क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया है 4000 रुपये के एक रेडियो के मूल्य में पहले 15% की कटौती की गई, उसके बाद 10% की कटौती की गई, तो कटौती के बाद उसका मूल्य क्या होगा। तो ये जो 4000 दे रखा है तो इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा 4000। क्या हो जाएगा 4000 गुणा पहले कटौती कितनी है 15% की, तो 15% की कटौती यानी कि छूट, तो छूट 15% की होगी, तो ये हो जाएगा 85/100। कितना हो जाएगा 85/100 गुणा आगे दे रखा है तथा फिर 10% की कटौती की गई। 10% की कटौती यानी कि छूट है 10% की, तो 10% की छूट होगी तो ये हो जाएगा 90/100। कितना हो जाएगा 90/100। तो 90/100 लिख देंगे। ये क्या है 3 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे और ये ऊपर जीरो है इससे 1 जीरो काट देंगे, तो ऊपर बचेगा 4 गुणा 85 गुणा 9। तो 4 गुणा 9 करेंगे तो ये आएगा 36। 4 गुणा 9 करेंगे तो कितना आएगा 36। और बचेगा क्या 85 गुणा 85।
तो ये हो जाएगा 36 गुणा 85। तो 36 गुणा 85 करेंगे तो आ जाएगा 3060। कितना आ जाएगा? 3060 रुपये। तो अब उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 3060 रुपये। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक टेलीविज़न पर 15,000 रुपये में उपलब्ध है। कोई दुकानदार इस टेलीविज़न पर 3 क्रमिक छूट 10% व 20% और 4% छूट देता है। तो बताओ वह टेलीविज़न पर कुल कितने रुपए की छूट देता है। यानी कि क्वेश्चन दे रखा है, एक टेलीविज़न 15,000 रुपये में उपलब्ध है। कोई दुकानदार इस टेलीविज़न पर 3 क्रमिक छूट 10% व 20% और 4% छूट देता है। तो बताओ वह टेलीविज़न पर कुल कितने रुपए की छूट देता है। यानी कि इसमें क्या निकालना है, टेलीविज़न पर कितने रुपए की छूट देता है। तो ये जो 15,000 दे रखा है, सबसे पहले इसको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 15,000 गुणा छूट कितने परसेंट की दे रखी है? 10% की। तो 10% की छूट होगी तो ये हो जाएगा 90/100। कितना हो जाएगा? 90/100। आगे छूट दे रखी है 20% की। तो 20% की छूट होगी तो गुणा में ये हो जाएगा 80/100। कितना हो जाएगा? 80/100। 80/100। और आगे दे रखा 4% की छूट। तो 4% की छूट होगी तो ये हो जाएगा 96/100। कितना हो जाएगा? 96/100। ये 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे और ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 2 से 8 कटेगा 4 बार और 2 से 10 कटेगा 5 बार और 5 से 15 काट देंगे तो ये कटेगा 3 बार। तो ऊपर बचेगा 3 गुणा 9 गुणा 4 गुणा 96। क्या बचेगा? 3 गुणा 9 गुणा 4 गुणा 96। 3 गुणा 9 गुणा 4 गुणा 96। तो इन सभी का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10,368। क्या आ जाएगा? 10,368 रुपये। तो ये क्या आएगा? विक्रय मूल्य। यानी कि ये क्या आएगा? टेलीविज़न का विक्रय मूल्य। जबकि निकालना क्या है? कितने रुपए की छूट देता है। तो इसमें निकालना है छूट। और वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 15,000 रुपये। और विक्रय मूल्य कितना है? 10,368। तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15,000। कितना हो जाएगा? 15,000 और 10,368। 10,368 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4,632 रुपये। कितना आ जाएगा? 4,632 रुपये। यानी कि छूट होगी 4,632 रुपये की। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कोई दुकानदार एक घड़ी पर 25% व 20% की क्रमिक छूट देकर 480 रुपये में बेचता है। तो बताओ उसका अंकित मूल्य क्या है। यानी कि क्वेश्चन दिया है, कोई दुकानदार एक घड़ी पर 25% व 20% की क्रमिक छूट देकर 480 रुपये में बेचता है। तो बताओ उसका अंकित मूल्य क्या है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है? अंकित मूल्य। और छूट दे रखी है 25% और 20% की। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य मान लेते हैं x रुपये। कितना मान लेते हैं? x रुपये। और छूट कितनी दे रखी है? 25% की। तो 25% की छूट होगी तो ये हो जाएगा x गुणा 75/100। x गुणा 75/100। और आगे दे रखी है 20% की छूट। तो 20% की छूट होगी तो ये हो जाएगा गुणा 80/100। कितना हो जाएगा? गुणा में 80/100 बराबर उसका मूल्य कितना दे रखा है? 480 के पर 480। तो बराबर में हो जाएगा 480। कितना हो जाएगा? 480। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। 8 से 48 कटेगा 6 बार और 25 से 75 को काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार और 25 से 100 को काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार और 3 से 6 को काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 और नीचे क्या बचेगा? 4 गुणा 100। तो ये हो जाएगा x गुणा 1/400। कितना हो जाएगा? 1/400 बराबर 2। तो 400 क्या है? यहाँ भाग में है और उधर जाएगा तो ये हो जाएगा गुणा में। क्या हो जाएगा? गुणा में। x बराबर 2 गुणा 400। क्या हो जाएगा? x बराबर 2 गुणा 400। तो x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 400। कितना हो जाएगा? 800 रुपये। कितना हो जाएगा? 800 रुपये। यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा 800 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी चीज़ों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत बताओ। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो क्वेश्चन में दिया है, एक व्यापारी अपनी चीज़ों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो इसमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100। क्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं, 100। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100। तो क्रय मूल्य 100 मान लिया। और आगे क्वेश्चन में दे रखा है, क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक होगा, तो MRP यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100 से 20% अधिक, तो ये हो जाएगा 120 रुपये। कितना हो जाएगा अंकित मूल्य, 120 रुपये। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है, तथा वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो 10% की छूट किस पर दे रहा है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है, 120। तो 120 पर 10% की छूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 120 गुणा 10% की छूट है, तो ये हो जाएगा 90/100। कितना हो जाएगा, 90/100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो को काट देंगे तो ऊपर बचेगा 12 गुणा 9। क्या बचेगा, 12 गुणा 9। 12 गुणा 9, तो 12 गुणा 9 करेंगे तो आ जाएगा 108 रुपये। कितना आ जाएगा, 108 रुपये। ये जो 108 रुपये आएगा, ये आएगा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो उसमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत, इसमें क्रय मूल्य क्या माना था, 100 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है, 108 रुपये। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा उसको, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 8% का। तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, 8%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है। यदि वह 8% छूट देता है तो 12 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बताओ उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। यानी कि क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है। यदि वह 8% छूट देता है तो 12 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बताओ उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, वस्तु का अंकित मूल्य। तो वस्तु का अंकित मूल्य मान लेते हैं 100%। कितना मान लेते हैं, 100%। और आगे क्वेश्चन में दिया है, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। तो 100% पर 12% की छूट देगा तो ये हो जाएगा 88%। कितना हो जाएगा, 88%। अब आगे दे रखा है, यदि वह 8% छूट देता है तो 8% की छूट देगा तो ये हो जाएगा 92%। कितना हो जाएगा, 92%। तो 88% और 92%, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो इन दोनों का अंतर आएगा 4%। कितना आएगा, 4%। इस 4% का मान हो जाएगा 12 रुपये के बराबर। कितना हो जाएगा, 12 रुपये के बराबर। तो 4 से 12 काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार। तो 1% का मान आ जाएगा 3 रुपये। 1% का मान कितना आ जाएगा, 3 रुपये। जबकि क्वेश्चन में निकालना क्या है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या माना था, 100%। तो इसमें निकालना क्या है, 100% का मान। तो 100% का मान निकालेंगे तो 100% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 100। 3 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 3 गुणा 100। तो 3 गुणा 100 करेंगे तो आ जाएगा 300 रुपये। यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 300 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।